हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़ कितनी आइडेंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी आज। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये सबने पढ़ी होगी, क्लास 8th में तो पढ़ी होगी, कुछ स्कूल्स में, कुछ बुक्स में, क्लास 7th में भी है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी हमारी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज अच्छे से सबको याद होनी चाहिए। फोर्थ आइडेंटिटी होती है हमारी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये 4 आइडेंटिटीज हम क्लास 8th में भी पढ़ते हैं। अब देखो, जो क्लास 9 में हमारी शुरू होती है वो है हमारी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब पॉजिटिव साइन है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी में कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। सेकेंड आइडेंटिटी में हमारा यहाँ पे b नेगेटिव है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो स्क्वायर की टर्म होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती हैं, तो यहाँ पे b जो हमारा नेगेटिव है उसकी वजह से यहाँ पे माइनस 2ab आ गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने फिफ्थ आइडेंटिटी लिखी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो इसमें सारे पॉजिटिव आंसर हैं। लेकिन बाई चांस अगर कोई टर्म एक नेगेटिव हमारी आ जाती है, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के दिखाती हूँ, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अगर इस तरह से कुछ आ जाता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर की तीनों टर्म हमारी पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि देखो जब हम माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, हमारा बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस साइन का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमारी जो स्क्वायर की तीनों टर्म्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी। अब प्रोडक्ट वाली टर्म हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले हम ए बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस ए बी आएगा, तो यानी कि माइनस 2ab आ गया ये हमारा। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, माइनस 2ab आ गया। उसके बाद फिर हम bc को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस 2bc आ गया, और उसके बाद फिर हम ac को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि पॉजिटिव है, तो 2ac आ गया। तो यानी कि जो b नेगेटिव था उसकी वजह से हमारी दो टर्म यहाँ पे नेगेटिव हो गई हैं, बाकी सारी टर्म्स हमारी पॉजिटिव हैं। तो अगर a b और c में से कोई भी एक टर्म नेगेटिव होएगी, तो जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो उसमें से हमारी दो टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जब हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे अपने क्वेश्चन को, तो फिर ये तुमने ध्यान रखना है कि अगर कोई भी टर्म नेगेटिव है तो उसकी वजह से हमारे आंसर्स में यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिक्स्थ आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रही हूँ मैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, नीचे मैं यहाँ पे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रही हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, जब हम 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो कुछ क्वेश्चन में हम ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, कुछ क्वेश्चन में हम नीचे वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तुमने देखना है कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमेशा हम नीचे वाली ही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे अगर वो बोलते हैं कि एक्सपेंड करो। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन, इसमें है हमारा a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये जो अभी मैंने आइडेंटिटी लिखी है a ये वाली, इसमें हम जब वैल्यू फाइंड करने आते हैं ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें a माइनस बी की वैल्यू गिवन होती है और a b की वैल्यू गिवन होती है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। ऊपर सिक्स्थ में भी हम ये ऊपर वाली आइडेंटिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए नीचे वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे इसकी भी मैं यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रही हूँ, 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा हमारा
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर, क्योंकि बार माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस आ जाएगा हमारा। तो नीचे वाली आइडेंटिटी हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं और ऊपर वाली आइडेंटिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो आइडेंटिटी नंबर 8, इसमें हम लेंगे यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। अब इसकी भी दो आइडेंटिटीज़ होती हैं, एक तो होती है फैक्टराइजेशन के लिए, जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है जब हमें क्वेश्चन में लिखा होता है कि फैक्टराइज करो, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के लिए ये वाली यूज़ होएगी। और अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ये नीचे वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो ये हम वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। ऐसी हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी दो आइडेंटिटी होती हैं, एक फैक्टराइजेशन के लिए जो कि मैं ये लिख रही हूँ ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ होगी। और अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारी 9th आइडेंटिटी हो गई। अब 10th आइडेंटिटी है हमारी, जो कि काफ़ी बड़ी है लिखने को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी आइडेंटिटी अब हमारी क्या होती है, वो होती है ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में आ गया, अंदर हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है। उसके बाद 11th आइडेंटिटी है हमारी, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कहीं भी हमारा ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आ जाता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारी 11th आइडेंटिटी है। जैसे अब ये मैंने 10th आइडेंटिटी लिखी है, इसमें अगर हम a प्लस बी प्लस सी को 0 रख देंगे तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जो है वो 3abc आ जाएगी हमारी, ठीक है। यानी कि जो 11th आइडेंटिटी है वो 10th आइडेंटिटी की हेल्प से निकली है, ठीक है। तो ये हमारी 11 आइडेंटिटीज़ हैं, ये तुम्हें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। क्लास 9th में भी यूज़ होती हैं, क्लास 10th में भी यूज़ होती हैं। जब तक मैथ्स पढ़ोगे तो ये आइडेंटिटी हमेशा यूज़ होती रहेंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे।